हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। आज आपकी उत्तराखंड लेक्चरर की जो फिफ्थ यूनिट स्टार्ट होने जा रही है, जो कि इंटीग्रेशन है। ठीक है, इस यूनिट में हमने जो है इंटीग्रेशन पढ़ना है, और इंटीग्रेशन कितने टाइप से होता है वो सब पढ़ने हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, और भाई तुम्हारा आइलेट्स पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज वो पढ़ने हैं। और फिर जो है इसमें लिमिट सम के क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर इसमें एरिया अंडर कर्व्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये हम इस यूनिट में आज जो है तुम्हारा यूनिट फिफ्थ स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें हम बेसिक टू एडवांस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले तो आज बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आता है भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन इसने लिखा है, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना। ठीक है, यानी कि छोटा करना किसी चीज को, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है इसको बड़ा करना, जोड़ना। ठीक है, अच्छा, तो कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है। जैसे अगर मुझे इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो कोस एक्स होता है, और फिर कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा, ये होगा साइन एक्स। ठीक है, इसलिए इसको इनवर्स प्रोसेस बोलते हैं, और एक कांस्टेंट सी भी जोड़ते हैं हम इसमें। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन दो दो टाइप का होता है, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में तो क्या होता है, लिमिट गिवन होती है तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, अब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है, ए बी। अच्छा, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसमें हम ये सी नहीं जोड़ते। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ये ऐड नहीं करते। लेकिन अगर ये डेफिनेट डेफिनेट होता है तो हम क्या करते हैं भाई, इनडेफिनेट होता है तो तब सी ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे इसमें क्या है कि कुछ डिफरेंशिएशन दिए हुए हैं भाई। देखो, साइन एक्स का दे दिया सबसे पहले कोस एक्स, और एक्स की क्यूब अपॉन 3 का दिया एक्स स्क्वायर, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है। अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या कहा है इसने, इंटीग्रेशन एक तो इसने इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहा है, या एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं उसको हम। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब इस तरीके से डिनोट होता है, जैसे इंटीग्रेशन करना है मुझे इस फंक्शन का, तो ये समीशन। ठीक है, एस एस का साइन होता है ये। ठीक है, जिसको हम समीशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना है वो यहाँ पे रखेंगे, और साथ में डीएक्स। ठीक है, तीन डिनोशंस आती हैं इसमें इंटीग्रेशन में। अगर तुम्हें जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स और डीएक्स लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, फिर इसको क्या बोलेंगे, जो सोल्व होने के जो एफ एक्स है। ठीक है, जो एफ एक्स होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रांड। ठीक है, अच्छा, एक्स जो होता है ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ये इसमें स्टेप्स बताए हुए हैं तुम्हें। ठीक है, अच्छा, इसको देख लेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ यहाँ पे फॉर्मूले हैं। ठीक है, इस साइड डिफरेंशिएशन के हैं और इस साइड है इंटीग्रेशन के, ये याद होने चाहिए भाई तुम्हारे, डिफरेंशिएशन की भी इंटीग्रेशन के भी सारे। ठीक है, यहाँ पे बताया है, देखो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स की पावर एन होता है, और एक्स की पावर एन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो लौट के यही आएगा। ठीक है, जो जिसका डिफरेंशिएशन करने पाया था। ठीक है, अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। माइनस कोस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स होगा डिफरेंशिएशन, और फिर साइन एक्स का माइनस के कोस एक्स होगा। ठीक है, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन रहता है भाई कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो तो कोस एक्स होता है, और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो साइन एक्स होता है। अच्छा, और इसमें जो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना, वो माइनस के साइन एक्स होता है, और फिर माइनस साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे ना, वो क्या आएगा तुम्हारा, कोस एक्स आएगा। ठीक है, ये माइनस तुम इधर भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। ये फॉर्मूले हैं, बिल्कुल फिंगर टिप्स में होने चाहिए तुम्हें। अगर इंटीग्रेशन जो है थोड़ा वाइड चैप्टर है भाई, इसमें फॉर्मूले जितने याद रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स माइनस के ये कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कोट एक्स होता है। ठीक है, अच्छा, सेक एक्स का सेक एक्स 10x होता है डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक्स, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स कोटेक्स। ठीक है, अच्छा, कोसेक एक्स कोटेक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस के कोसेक एक्स होता है। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स जो है वो कितना होता है, 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। डीएक्स अपॉन में क्या है, 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन इनवर्स के एक्स होगा। ठीक है, और देखो इनमें सब में सी ऐड कर रखा है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है सब में। चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को देख लेना। ठीक है भाई,
मैंने तुम्हें बता दिया कैसे इसमें हो रहा है तुम्हारा, जिसका डिफरेंशिएशन किया है ना, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करने पे जो आता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं और लौट के यही दे देता है। चलो अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, देखो इसने कहा राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, अगर मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है कोस एक्स का, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है यहाँ पे, कोस 2x, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो कोस 2x dx, इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे हम, इक्वल टू आएगा तुम्हारा कोस, ठीक है, सबसे पहले कोस का होगा, कोस का होता है साइन, साइन 2x अपॉन 2, 2 इसलिए क्या है भाई, क्योंकि जो x के साथ होगा, ठीक है, उससे डिवाइड करते हैं हम। अगर सपोज इंटीग्रेशन करना होता कोस एक्स का dx, तो यही आता भाई, कोस एक्स का साइन एक्स आता, और यहाँ पे प्लस सी भी आएगा। लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2 है, तो 2 से डिवाइड भी लगाना होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे 2 कैसे आता है, ये सब्सटीट्यूशन मेथड से आता है सोल्यूशन इसका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन 2x का हो जाएगा साइन 2x, कोस 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा भाई वो होगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस के सी। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अच्छा, ये क्या करेंगे, देखो भाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे हम, ये पावर डिवाइड में जाएगी इसकी, ठीक है, और एक पावर ऐड हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा और ये यहाँ पे 3। सेम ऐसे ही क्या होगा, 4x टू दी पावर 4 अपॉन 4, इससे ही कटेगा, इस 3 से ही 3 कटेगा, और प्लस सी, यानी कि ये हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस के एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, 1 अपॉन एक्स का जो होगा वो log एक्स प्लस सी, ये होगा, ठीक है भाई। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये log एक्स होता है। देखो भाई, इसका क्या करेंगे हम, मैं पहले लीनियर का करूंगा, इसमें कोई डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं होता जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। अच्छा, ना ही चेन रूल होता है इसमें, ठीक है। चेन रूल जो होता है वो डिफरेंशिएशन में होता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन में नहीं होगा, इंटीग्रेशन में नहीं होगा, डिफरेंशिएशन में होगा। अच्छा, प्रोडक्ट रूल सेम ऐसे ही, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में है, इंटीग्रेशन में नहीं है। क्वोशिएंट रूल यानी कि डिवाइड रूल जो है डिफरेंशिएशन में है, इंटीग्रेशन में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। इसको हम क्या करेंगे, एक लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं हर फंक्शन को। लीनियर का मतलब होगा जो सिर्फ एक ही लाइन में होगा, ठीक है। देखो ये क्या है, ऊपर भी है नीचे भी, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड में लगाऊंगा इसको, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में मिलेगा तुम्हें भाई यहाँ पे एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, एक्स माइनस के एक्स टू द पावर -2 और ये dx, ठीक है। अब क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर लो भाई। इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 का होता है भाई ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, पावर ऐड हो जाती है क्योंकि x की पावर n का भी बताया था ना, x की पावर n का होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा भाई, तुम्हें एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला होगा एक्स टू द पावर ये 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 5/2, 5/2 अपॉन 2 अपॉन 5 हो जाएगा। अगर 5/2 से डिवाइड करूंगा ना, ये 2 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन होता है, और माइनस के 1 अपॉन एक्स का होता है भाई log एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी। यहाँ पे देखो, कभी भी ये भूल मत करना भाई, एक्स की पावर ये इसको ऐसे लिख दो और फिर इसमें +1 करके जो है इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log एक्स। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, सेम ऐसे ही क्या है भाई, देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे कोस एक्स आएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे कोस एक्स का जो
इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या करोगे, देखो माइनस कोस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा भाई इसका, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अच्छा, सेकंड में देखो क्या करेंगे हम, कोसेक को अंदर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस के कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, डी एक्स। अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। अच्छा, इसका क्या होगा, कोसेक एक्स कोट एक्स का होता है ये माइन कोसेक एक्स कोट एक्स का जो होता है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यहां से देख लेंगे भाई। देखो कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस के कोसेक एक्स होता है, और इसका कितना होता है माइनस के कोट एक्स। इसका जो होगा भाई वो आएगा माइनस के कोट, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है भाई, इसका जो होगा ये कोट होगा, कोट एक्स। ठीक है, माइनस के कोट एक्स, इसका होगा माइनस के कोसेक एक्स और कोट एक्स प्लस के सी। ठीक है, ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का जो होगा भाई वो माइनस के कोट एक्स होता है, और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट कोट का जो होता है वो माइनस के कोसेक एक्स होता है। अच्छा, सेम ऐसे ही ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थर्ड थर्ड को देख लेंगे। ठीक है, इसको देखो, वन माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो मैं इसको डिवाइड लगा देता हूँ अलग अलग। ठीक है, कोसेक एक्स को वन अपॉन कोस कोस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और ये होगा डी एक्स। ठीक है, यहां से हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कोस एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये हो जाएगा भाई माइनस के टेन एक्स। ठीक है, साइन अपॉन कोस जो होता है वो टेन होता है, और टेन एक्स सेक एक्स। अच्छा, और यहाँ पे जो आ जाएगा dx हो जाएगा बाहर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ, sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है। अच्छा, माइनस 10x sec x का जो होता है वो sec x होता है, प्लस के c। ये इसका आंसर होगा भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, इसने कहा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और वेयर एफ जीरो इज थ्री। ठीक है, एफ जीरो कितना है, थ्री है। तो देखो एफ ऑफ एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा फोर एक्स की क्यूब माइनस के सिक्स, और ये डी एक्स इंटीग्रेशन फोर एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर माइनस के सिक्स एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन यही होगा यहाँ पे, और प्लस के सी। अच्छा, तो ये जो आया है मेरा इंटीग्रेशन करने के बाद कैपिटल एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स आया है मेरा, ये फोर से फोर कैंसिल आउट होगा, एक्स की पावर फोर माइनस के सिक्स एक्स प्लस के सी। अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो पुट करूंगा यहाँ पे, तो हो जाएगा एफ जीरो इक्वल टू सी, और एफ जीरो की वैल्यू थ्री है, तो यहाँ से सी की वैल्यू थ्री आ जाएगी, और ये वैल्यू बनेगी भाई तुम्हारी एफ एक्स जो है। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर माइनस के सिक्स एक्स प्लस के थ्री। ये फंक्शन, ये फंक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलो भाई। देखो सेम क्वेश्चन वही है भाई, जो हमने शुरुआत में किया था। ठीक है, साइन एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर करोगे वो आएगा माइनस कोस टू एक्स, और फिर एक्स के जो साथ है, ठीक है, उससे डिवाइड लगाएंगे प्लस सी। ठीक है, मैंने कहा था एक्स के साथ जो भी होगा उससे डिवाइड लगाएंगे।
सेम ऐसे ही हो जाएगा इसका साइन 3x/3 प्लस सी, इसका हो जाएगा ई की पावर 2x/2 प्लस सी। ठीक है। अच्छा, अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करूंगा मैं, पहले पावर का कर देता हूँ। ए एक्स प्लस के बी टू दी पावर 3, ठीक है, +1 हो जाएगा और नीचे भी +1, और ए से डिवाइड लगाएंगे यहाँ पे ए, क्योंकि एक्स के साथ जो होता है उससे डिवाइड लगा देते हैं फंक्शन में, ठीक है। प्लस सी, साइन एक्स का क्या होगा भाई, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के cos 2x/2 माइनस के 4 × 3 e⁻³ प्लस के सी। अच्छा, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे 4 e⁻³ आएगा, एक्स का होता है इंटीग्रेशन 1, 1 का होता है एक्स, और प्लस सी, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन है 6 का। 1 का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना भाई, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो वो एक्स आता है। अच्छा, इसका करने के लिए मैं क्या करूंगा, x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा x² माइनस के 1 dx। अच्छा, अब इसमें x⁻n का फॉर्मूला, x⁻³ माइनस के x प्लस सी, इसका अगर करोगे ये हो जाएगा ax⁻³ प्लस bx², ठीक है, अरे ये a तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, a कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा इससे, ठीक है। अच्छा, फिर इसका करोगे तो ये हो जाएगा x⁻³ प्लस के cx। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, ये तो x के साथ था, ठीक है, x के साथ था। ये क्या है देखो, x² अलग है और a अलग है यहाँ से, ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दे ax² तब a से डिवाइड होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में तो वो बाहर आ जाता है। उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट चलो भाई। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या करेंगे हम, x⁻² का इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो x⁻³ प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस के c। अच्छा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं यहाँ पे, तो पहले इसका जो फॉर्मूला है वो खोल लेते हैं, √x का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b² प्लस के 2ab होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा a² प्लस के b² माइनस के 2ab, फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा x प्लस के 1/x माइनस के 2x, से ये x कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो √x है, तो इस √x से ये √x कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। ये हो जाएगा x² 2 प्लस के log x माइनस के 2x प्लस सी, ठीक है ये। अच्छा, अब क्या करेंगे देखो इसमें, 11वें का, ठीक है, इससे क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस के 5 माइनस के 4x।
देखो भाई, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइड अगर मैं करूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस के 4/x² dx। अच्छा, ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस के 5x, और ये x⁻² को ऊपर लेके जाऊंगा तो +1 करूंगा यहाँ पे, और -2 +1, ये हो जाएगा माइनस के 1/x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो प्लस के 4/x आएगा यहाँ पे, और प्लस c। ठीक है। तो इसी तरीके से भाई ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आगे, ठीक है, ये सारे आपको करने हैं ऐसे ही। इसमें क्या करोगे, देखो x⁻³ माइनस के 3x प्लस के 4, इसको लिख दूंगा x⁻1/2, और अलग अलग डिवाइड लगाऊंगा। x⁻³ माइनस के 1/2 माइनस के 3x⁻1 माइनस के 1/2, और ये हो जाएगा प्लस के 4x⁻ माइनस के 1/2। ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना आप, ठीक है, पावर की फॉर्म में। अच्छा, इसमें क्या करो, x² कॉमन लो दोनों से। x² अगर कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस के 1 प्लस के 1, यहाँ से कॉमन x माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 1। x माइनस 1 कॉमन दोनों से, ये हो जाएगा x² प्लस के 1 अपॉन x माइनस के 1, ठीक है। अच्छा, इससे ये डिवाइड कर देंगे और ये dx, ठीक है। फिर जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या करेंगे भाई, इस √x की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये मिलेगा मुझे √x माइनस x⁻, देखो इसकी पावर 1 है, और अंडर रूट को लिख देंगे हम पावर 1/2, ठीक है, और ये दोनों पावर ऐड होने पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई, देखो सेम ऐसे इसमें क्या करेंगे, √x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 15 में √x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड करेंगे, और फिर x⁻n का फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, इसमें x का इंटीग्रेशन होगा, cos x का होगा, e⁻x का होगा। ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 भी इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। जैसे ही होगा 2x² अपॉन 2, ठीक है, माइनस के 3 cos x का होता है sin x, और e⁻x का e⁻x प्लस c, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे ही कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, x⁻2 का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे x⁻1/2 का इंटीग्रेशन। इसमें क्या करेंगे, sec² x के अंदर मल्टीप्लाई, sec x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो sec² x प्लस के sec x, और ये 10x, ठीक है, और यहाँ पे dx। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, साइन कोस में ब्रेक करेंगे भाई, देखो इसको, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आगे, ठीक है। sec² x का 10x होता है, और sec x 10x का sec x होता है। चलो भाई नेक्स्ट, देखो उसको साइन कोस में ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा भाई मुझे, sec² x को लिख सकता हूँ 1/cos²x, और इसको लिख सकता हूँ मैं sin²x। अच्छा, sin²x और ये cos²x हो जाएगा tan²x dx। अच्छा, tan²x का जो है, tan²x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा sec²x माइनस के 1 dx, ठीक है। मुझे जिन जिन का इंटीग्रेशन पता है उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। जैसे मुझे इसका पता नहीं था तो मैं इसका मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया जिसका मुझे इंटीग्रेशन पता है। sec² x का 10x होता है, और इसका x होगा dx, और ये प्लस c, ठीक है। इसको क्या करूंगा मैं, अलग अलग डिवाइड करूंगा। ये 2/cos² x जो होगा वो sec² x हो जाएगा, 2 sec² x माइनस के 3, ये हो जाएगा tan x sec x, और ये, ठीक है, dx, इसका इंटीग्रेशन। 2 sec² x जो है, sec² x किसका इंटीग्रेशन होता है, sec² x जो इंटीग्रेशन होता है भाई वो 10x का होता है, माइनस 10x sec x जो होता है वो sec x का होता है, और ये प्लस के c।
ठीक है। अब देखो उसने कहा कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, ये एक्स टू दी पावर 1/2 है, ठीक है, एक्स टू दी पावर 1/2 है, तो इसका तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2, और 3/2 को जब यहाँ पे लिखूंगा, ये 2 जो है ना ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये 2/3 हो जाएगा, 2/3। अच्छा, प्लस ऐसे ही इसका अगर 1/√x लिखा हुआ है तो इसको लिखूंगा एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस के, अच्छा एक्स टू दी पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 अपॉन माइनस के 1/2 प्लस के 1, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 1/2 का ये जो 2 है ना, 1/2 जो बचेगा ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और प्लस सी, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई, ठीक है। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, देखो पहले मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करूंगा, ठीक है, और सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है, सी क्या आएगा, फिर इसमें क्या करोगे तो भाई तुम, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था ना, ये रहा, ठीक है, ये फोर्थ एग्जाम्पल जो किया था ना, पहले इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इसमें क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 रखा था तो एस उसमें एक्स इक्वल टू 2 रख देंगे हम यहाँ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ये वाले, ठीक है, फिर इसको देख लेंगे कौन सा इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, देखो अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, तीन टाइप के जो होते हैं मेथड होते हैं आपके पास इंटीग्रेशन करने के। एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन है, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन देखते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। जो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था ना कि भाई एक्स के साथ जो होगा किसी फंक्शन के अंदर, जैसे ये था, ठीक है, ये फंक्शन था पूरा, इसके अंदर एक्स के साथ क्या था, ए, ठीक है। अब ये सब्सटीट्यूशन से आता है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि भाई तुम्हारा कि इसमें एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसके साथ कोई जी एक्स गिवन होगा, ठीक है, इनटू, ठीक है, इनटू में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है। तो ये याद रखना भाई, अगर किसी फंक्शन को मैं, किसी फंक्शन का या तो जी एक्स का डेरिवेटिव करूं या एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, इन दोनों में से देखना है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा जी एक्स का तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, या फिर क्या हो कि एफ डैश अगर मैं करूंगा एक्स तो वो जी एक्स के इक्वल हो, यानी कि एक दूसरे का डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए फंक्शन, तभी हम सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई वो करते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन हम आगे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसमें इस थ्योरी में यही बता हुआ है, ठीक है, कि अगर एक का डिफरेंशिएशन करोगे तुम, ठीक है, तो दूसरा उसमें मिला होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे इस साइन 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 एम एक्स का इंटीग्रेशन मुझे करना है, ठीक है। तो साइन एम एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के कोस एम एक्स, ठीक है, ये होगा प्लस के सी और डिवाइड बाई एम, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये आता कहाँ से है, देखो अब इसका जो लेंदी मेथड है वो बता देता हूं मैं। साइन एम एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या करूंगा, पुट एम एक्स इक्वल टू टी, इस एम एक्स को मुझे टी के इक्वल पुट कर दिया और डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे एम है, ठीक है। अच्छा, डी एक्स की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ ये आएगी 1/m डी टी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे इंटीग्रेशन में पुट करता हूँ उसको, ठीक है। देखो साइन टी, ठीक है, एम एक्स की जगह टी रख दिया, और डी एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, डी टी बाई एम, ठीक है, ये 1/m हो जाएगा यहाँ। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ उसका, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के कोस टी, और यहाँ पे क्या आएगा एम प्लस के सी। अच्छा, इस टी की जगह अगर मैं दोबारा वैल्यू रखूं एम एक्स, ठीक है, ये हो जाएगी कोस एम एक्स अपॉन एम प्लस के सी, ये आता है, देखो यही और ये दोनों सेम है यहाँ पे। तो याद रखना भाई, जो सब्सटीट्यूशन मेथड होता है वो क्या लगता है, देखो जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर का प्लस 1 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये आएगा भाई 2x डी एक्स
इक्वल टू डी टी। तो मैं इसी को ही टी के इक्वल पुट कर दिया भाई पूरे को। ठीक है, देखो एक बात ध्यान से देखो, अगर एक्स स्क्वायर को अकेले एक्स स्क्वायर को टी पुट करते तो तब भी डिफरेंशिएशन मिल जाता बाहर देखो, लेकिन मुझे क्वेश्चन को आसान बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को टी के इक्वल पुट कर दूंगा। ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा, अगर एक्स स्क्वायर को अकेले को पुट करोगे ना तुम तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हो जाएगा भाई अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं देखो, इस dx की जगह, इस dx की जगह और इस 2x की जगह, ठीक है, क्या आ जाएगा dt, और यहाँ पे बन जाएगा साइन टी dt। ठीक है, साइन टी का भी बताया है, माइनस के कोस टी प्लस के सी, टी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के कोस एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और ये प्लस के सी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे भाई। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन वहीं पे ही लगेगा अगर दो फंक्शन तुम्हारे एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो। ठीक है, और एक का डिफरेंशिएशन करने पे तुम्हें फंक्शन में ही दूसरा मिल रहा हो तुम्हें ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे भाई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ठीक है, अगर देखो इसमें क्या इसमें मैं टेन रूट एक्स को टी पुट कर देता हूँ। टेन एक्स का जो होता है वो डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और फिर रूट एक्स का भी तो होगा ना, रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और ये डी एक्स इक्वल टू 2 dt। ठीक है, अच्छा तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, ये dt आ जाएगा 2 dt। ठीक है, इन दोनों की जगह और dx के साथ। ठीक है, इनकी जगह तो आएगा 2 dt ये हो जाएगा 2 बाहर और इसके लिए आया dt। अच्छा 10 की पावर 4 रूट एक्स को मैं क्या रखूंगा, t की पावर 4, तो यहां से आएगा भाई 2 × t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस के c। ठीक है, अच्छा t की वैल्यू अगर मैं रखूं यहाँ पे तो हो जाएगा 2/5 इंटू टेन इनवर्स ये हो जाएगा तुम्हारा 10 √x⁵ प्लस के c इस तरीके से होगा भाई देखो। अच्छा देखो टेन टेन इनवर्स का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आता है, वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर तुम करोगे टेन इनवर्स का तो इसमें तुम्हें मिल रहा है हो रहा, तो यहाँ पे करूंगा मैं, अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो इसका 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके इंटीग्रेशन में पुट करता हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन टी डी टी, और साइन टी का क्या होता है माइनस के कोस टी। ठीक है, कोस टी प्लस के सी। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं भाई। ठीक है, मैंने आपको पहला टाइप बता दिया है, इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे ही गिवन है तुम्हें। ठीक है, तो इसको पूरी को कंप्लीट करना है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई इसके जो इंपॉर्टेंट है वो कल मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, एक बार ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पीछे नहीं थे, ये सब्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव होते हैं, मैंने इनका सॉल्यूशन नहीं रखा है। तो याद रखना टेन एक्स का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होता है। ठीक है, अच्छा अगर प्रूफ देखना है इसका तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। अच्छा कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोल दिया मैंने। ठीक है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है log sec x होता है। अच्छा कोट एक्स का इंटीग्रेशन log sin x होगा। अच्छा sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस टेन एक्स होगा। कोसेक एक्स का होगा भाई log कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमें पिछले उसमें जो फर्स्ट पेज था ना उसमें हमने लिखे हुए नहीं थे, क्योंकि इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया जाता है। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब चार फॉर्मूले और बढ़ गए आपके पास। ठीक है, कुछ फॉर्मूले तो ये थे फर्स्ट पेज पर। ठीक है ये शुरुआत में थे ना, कम से कम 20 से 22 फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज ये रहे यहाँ पे। ठीक है, इनमें चार और ऐड हो गए इंटीग्रेशन के। देखो ना तो हमें यहाँ टेन एक्स का पता था, ना सेक एक्स का पता था, ना कोट एक्स का, और ना ही कोसेक एक्स।
उन सब के आपको याद रखने हैं एज इट इज। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही भाई। कल हम जो है अपना सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करेंगे और सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन करेंगे, और फिर जो है पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू।